पुरुषोत्तम का पावन महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम महात्म्य के साथ साथ गीता जी का जो 15वां अध्याय है जिसको पुरुषोत्तम योग कहा है उसकी चर्चा भी आप श्रवण कर रहे हैं। अभी पहला ही श्लोक चल रहा है। पहले श्लोक में ऊर्ध्वमूल मदशाखा मस्तस्थम प्राहुरभ्ययम, इतनी चर्चा आपने सुनी। आगे कहते हैं छंदांसि यस्य पर्णानि, मतलब इस संसार को पीपल के वृक्ष की उपमा दी है, लेकिन अंतर यह है कि संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे, और इसी को अश्वत्थ कहा। इसकी व्याख्या आपने सुनी। आगे कह रहे छंदांसि यस्य पर्णानि। छंद का मतलब है वेद। छादनात् छंदांसि, ये इस संसार के स्वरूप को ढकते हैं। कौन? छंद। छंद माने वेद। वेद क्या करते हैं? संसार के स्वरूप को ढकते हैं। ढकते हैं क्या? अगर वेद ना होते तो संसार में एक दिन भी रहने लायक संसार ना होता। समझो कि बड़ा भारी वृक्ष होवे, उसकी बड़ी बड़ी टालियां भी होवे, डालियां, तना भी बहुत मोटा हो, लेकिन पत्ता एक ना हो, तो उसके नीचे आप बैठोगे क्या? उस वृक्ष के नीचे न छाया होगी न ठंडी हवा मिलेगी। तो इस संसार वृक्ष में वेद के कारण ही कुछ छाया, शीतलता मिलती है। वो कैसे? वेद बताते हैं कि इसमें यह धर्म करो तो यह मिलेगा, इसमें यह अच्छाई है, यह अच्छाई है। ये कौन बतलाता है? वेद बतलाता है। इसमें ऐसे फूल लगते हैं, ऐसा अमृत स्वर्ग में पीने को मिलता है, अप्सरा मिलती है, नंदन वर मिलता है। यह कह कर कर वेद ने इस वृक्ष को ढक दिया। नहीं तो नंगा करके इस वृक्ष को देखो तो एक क्षण रहने योग्य नहीं है, प्रेम करने योग्य नहीं है। जब इसमें थोड़ा धर्म है, मर्यादा है, थोड़ी नीति है और पुरुषार्थ है, तो इस जीवन की थोड़ी सफलता है। अब तो यह रहने योग्य है, नहीं तो रहने योग्य नहीं है। इसमें जो हरियाली है ना संसार रूपी वृक्ष में, यह वेदोक्त धर्म की हरियाली है। यदि वेदोक्त धर्म कर्म न होवे तो इस पेड़ में हरियाली नहीं, छाया नहीं, सुगंध ही नहीं, तो फल तो होता ही नहीं। जब पत्ते लगे हों, जिस पेड़ में पत्ते न हो उसमें फल कहाँ से लगेगा? इस पेड़ में
पत्ते न हो तो फूल भी कहाँ से आएंगे। तो इस संसार में फूल और फल की प्राप्ति के लिए वेदों ने ही इसको ढक रखा है। इसलिए कहा छंदांसि यस्य पर्णानि। इस संसार वृक्ष को ढककर परमात्मा को प्रकट करने वाले कौन है? कहते वेद है। यस्सम वेद स वेदवित्। अधिष्ठान सहित, कार्य कारण सहित इस वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष को जिसने जान लिया वह वेदवित् है। और जो वेदवित् है वो सर्ववित् है। अब आओ, ये जो पहला श्लोक आपको सुना इसका सिंहावलोकन करें। इसमें यह बताया कि यह जो संसार है यह एक वृक्ष के समान है जिसे काटे बिना वृक्ष का नाश नहीं होता। आज कहते हैं ऐसे ही काटे बिना इस संसार का भी नाश नहीं होता। काटने का शस्त्र क्या है? संसार रूपी वृक्ष को काटने का शस्त्र क्या है? तो का असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये आगे बताएंगे। दृढ़ असंग शस्त्र से, मानव वैराग्य के दृढ़ शस्त्र से इसका छेदन होता है। वैराग्य का शस्त्र भी कमजोर हो तो कमजोर शस्त्र से ये नहीं कटेगा। उसके लिए दृढ़ शस्त्र की आवश्यकता है।